Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I'm going to talk about the phospholipid. आज हम इस phospholipid के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 जो है टॉपिक है, और इससे पहले जितनी भी टॉपिक्स है हमने अपने चैनल से अपलोड किया है। तो आज हम डिटेल से देखते हैं कि phospholipid क्या है। अच्छा, आते हैं phospholipid जो ना ये कम्बिनेशन है। इनमें आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, और प्लस आपके पास लिपिड्स मिलेंगे, लिपिड्स। देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देख लेते हैं तो इनमें से आपको 3 चीज नजर आएगा। यहां से मैं 3 साइन बनाने चाहता हूं। 1 आपको मिलेगा ग्लाइसिरोल। ग्लाइसिरोल क्या है, अब हम देखते हैं कि ग्लाइसिरोल क्या है। 2 फैटी एसिड्स होंगे, 2 फैटी एसिड्स होंगे, एसिड्स, और इसके साथ साथ कौन सा चीज होगा, 1 फॉस्फेट ग्रुप होगा, 1 फॉस्फेट ग्रुप होगा। कंसेप्चुअली आज हम देख लेते हैं। और ये जो ग्रुप है ये यूजुअली लिंक्ड होता है नाइट्रोजन ग्रुप के साथ, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ ये यूजुअली लिंक होता है। अब ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट मैं एक एग्जांपल दूंगा, वो है कोलिन जो है ना, ये कोलिन के साथ लिंक होता है। कोलिन जो है ना ये एक नाइट्रोजन ग्रुप है, और इसका फॉर्मूला है OH and CH2 और N के साथ फिर क्या, CH3, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी CH3 बॉन्ड है, और यहाँ पे भी CH3 जो है वो बॉन्ड है। खैर आपने इसको याद नहीं करना है, एफएससी लेवल के लिए जरूरी नहीं है, पर अगर कोई जानना चाहते हैं तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, कोलिन। तो फॉस्फोलिपिड में 3 चीजें मिलेगा, 1 ग्लाइसिरोल, 2 फैटी एसिड, 1 फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब इससे पहले चूंकि आपको याद है कि हमने ट्राइग्लाइसरीड के बारे में, ट्राइग्लाइसरीड जो है, ट्राइग्लाइसराइड जो है ना हमने पढ़ा था, ट्राइग्लाइसराइड्स। हम ट्राइग्लाइसराइड को फॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पे अगर हम देख लेते हैं तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड में। फॉस्फोलिपिड्स में हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ओनली 1 चेंज विल आकर। व्हाट इज द चेंज, यहां पे जो फैटी एसिड है उनमें से हम 1 फैटी एसिड को रिप्लेस करेंगे। 1 फैटी एसिड के जगह हम ऐड करेंगे 1 फॉस्फेट ग्रुप, 1 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हम ऐड करेंगे, तो हमें जो ट्राइग्लाइसराइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसके सिंपल डायग्राम को पहले देखते हैं जो बुक में गिवन है, और बाकी इसमें हम थोड़ा सा डिटेल भी देखते हैं। चलो आते हैं, इसको देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है एक जनरल, अगर हम यहां पे देखें फॉस्फोलिपिड जो है ना स्ट्रक्चर हम देखते हैं, फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर वो एफएससी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में थोड़ा सा सिंपल गिवन है, बट हम थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ग्लाइसिरल 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 1, 2 और 3 जो है 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके साथ साथ फैटी एसिड अटैच होता है, फैटी एसिड जो है वो अटैच होता है। 3 फैटी एसिड थे, यहां पे हम सिर्फ एक फैटी एसिड को रिप्लेस करेंगे। किसके साथ रिप्लेस करेंगे, यहां पे हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप जो है ना वो हम अटैच करते हैं। और अगर हम यू बात कर लेते हैं कि इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए हमने क्या करना है, इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच करना है। यहां पे भी हाइड्रोजन अटैच कर लेंगे, यहां पे भी हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन अटैच करते हैं। तो ये एफएससी फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के मुताबिक ये फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है। बट आपको पता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। इसके 2 पार्ट्स किस तरह होते हैं, अगर हम यहां पे देखें फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं, इसको कहते हैं 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। यहां मैं इसको देखते हैं, नंबर 1 को हम कहते हैं फॉस्फेट हेड कहा जाता है, फॉस्फेट हेड है। और फॉस्फेट हेड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पोलर है, और पोलर से क्या मुराद होता है, पोलर है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, इसको कहते हैं फिलिक। फिलिक किसको कहते हैं, आपको पता है हाइड्रो का मतलब है वाटर, और फिलिक का वर्ड होता है फिलिक। फिलिक कहते हैं लविंग, इसको कहते हैं लविंग, और
ये क्या है, यानी इसके हेड जो है ना हाइड्रोफिलिक है, और फिलिक से मुराद वाटर लविंग, यानी ये वाटर में सॉलेबल है। ये क्या है, वाटर में सॉलेबल है। इसको हम देखते हैं डिटेल से अभी। और इसका जो टेल होता है वो किस चीज पे मुश्तमिल होता है वो भी हम देख लेते हैं। वो यानी इसका जो हेड होता है वो हम इजिली देख लेंगे अभी। इसका जो हेड होता है वो बेसिकली टू टेल हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है। टू, अगर हम यहां पे लिखेंगे टू हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन टू कार्बोहाइड्रो, यानी हाइड्रोकार्बन टेल्स होता है, टेल। और इसको हम एक सिंपल नाम कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और फोबिक आप जानते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन फेयर, इसको कहते हैं फेयर। इससे मुराद ये है कि ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, इनसॉल्युबल एंड वाटर है, एंड वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा एक और डायग्राम से देखते हैं कि इसका ये बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता किस तरह होता है। तो मैं यहाँ पे यू ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं कि ये उसका हेड होता है। इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, थोड़ा सा बड़ा हेड होता है इसका। इस हेड में आपको सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप नजर आएगा। कौन सा नजर आएगा, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आपको नजर आएगा। यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे आपको फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नजर आएगा, फॉस्फेट ग्रुप नजर आएगा। फॉस्फेट ग्रुप के साथ साथ ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, इसको फॉस्फेट ग्रुप नजर आता है, फॉस्फेट ग्रुप नजर आता है। इस ग्रुप के साथ साथ ग्लाइसिरल जो है वो बाइंड होता है। ग्लाइसिरल कुछ यू बाइंड हो जाता है, CH2, और फिर आपके पास CH, और ये आपके पास CH2 आ जाता है। यहाँ पे आपके पास O, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास कौन सा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, फिर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ये जो नीचे आपको ब्लू में नजर आता है इसको हम नाम देंगे कि ये क्या है, ये ग्लाइसिरल है, इसको कहते हैं ग्लाइसिरल। और ये उसका हेड है। इस हेड को हम क्या नाम देंगे, ये फॉस्फेट हेड है, और इसी वजह से OH ग्रुप की वजह से ये पानी में सॉल्युबल है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये है बेसिकली हाइड्रोफिलिक है, इसको कहते हैं फिलिक। इसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोफिलिक है। और हाइड्रोफिलिक से मुराद क्या हुआ, फिलिक से मुराद ये हुआ कि ये वाटर लविंग है। वाटर लविंग से क्या मुराद होता है कि ये सिंपल से मुराद ये है कि ये क्या है, ये पानी में सॉल्युबल है। और इसकी जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो कुछ यू होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, एक जो है ना इस तरह होता है ये वाला, और इनमें से सीधा जो है वो ये कौन सा होता है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये दो टेल उसके होते हैं, इसको कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होता है, फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। और ये जो दूसरा होता है ना, ये कुछ यू फॉर्म में होता है, यहाँ के फॉर्म में इस तरह। इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं यहाँ पे इसको अनसैचुरेटेड। और ये टेल किस तरह होता है, हम इसको यू लिख सकते हैं कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। और फोबिक आप जानते हैं, फोबिक का मतलब क्या है, वाटर, और फोबिक कहते हैं फेयर यानी स्केयर, यानी इस सिंपल से मुराद है कि ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल एंड वाटर, इनसॉल्युबल एंड वाटर, ये वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। तो ये था बेसिकली इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर जो है ना। अब हम इसको अगर देखें ये आपको कहां पे मिलेगा, तो ये आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी फॉस्फोलिपिड आपको कहां पे मिलेगा, मैंने से पहले फॉस्फोलिपिड्स जो है ना ये आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा डबल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डबल लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ये क्या है, उधर ये अरेंज में मौजूद होता है। कहां पे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मुराद क्या हुआ, यानी सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कुछ यू अटैच होता है, इसकी डायग्राम से हम देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर उधर कुछ यू होता है, इसका ये हेड होता है और ये इस तरह अटैच होता है, ये इसका जो सैचुरेटेड टेल होता है, और ये इस तरह होता है। ये आपको इस तरह मिलेगा, ये वाला इस तरह। और ये अगर आप देख लेते हैं तो इसको जूम करें तो आपको इस तरह ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये तो इसका क्या था, ये इसकी स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये इस तरह अटैच होता है। इस तरह अगर आप देख लेते हैं तो ये इस तरह अटैच होता है, इस तरह। ये इस तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डबल बाइलिपिड लेयर है उसमें ये मौजूद होता है। हेड उसका क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर में सॉल्युबल है, ये पोलर होता है। और ये टेल जो है ये नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर से मुराद कि ये इनसॉल्युबल एंड वाटर होता है। अच्छा, ये तो सिर्फ फॉस्फोलिपिड की डिटेल था। अब थोड़ा सा साइंटिफिक बॉक्स में कुछ बातें हैं वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये क्या है।
तो हम ये तो बेसिकली इसका पूरा डिटेल का स्ट्रक्चर था। अब थोड़ा सा यू जो साइंटिफिक बॉक्स है वो देख लेते हैं। आपके बुक में साइंटिफिक बॉक्स में लिखा है कि जो फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड्स आर नॉट सिंपली स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसकी जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, एंजाइमेटिक, जिसको हम कहते हैं एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग अब कौन सी चीज की होता है वो हमें जानते हैं कि इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स को कन्वर्ट किया जाता है, किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लिपिड मीडिएटर। लिपिड मीडिएटर में कन्वर्ट करता है, इसको हम TOR से लिखते हैं मीडिएटर में। मीडिएटर्स को, लिपिड मीडिएटर्स को हम एक और नाम भी कहते हैं, सेकंड मैसेंजर भी कहा जाता है। सेकंड मैसेंजर क्या चीज है, अब हम देखते हैं सेकंड मैसेंजर जो है। और यहां से ये कौन कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है फास्फोलाइपेजेस होता है। लाइपेजेस ये एंजाइम है, ये फास्फोलिपिड्स को सेकंड या लिपिड मैसेंजर में कन्वर्ट करते हैं। आप लिपिड मैसेंजर क्या चीज है, लिपिड मीडिएटर क्या चीज है, लिपिड सेकंड मैसेंजर क्या चीज है। यहाँ पे कुछ नेम्स है वो मैं आपको बता दूं कि ये नेम हो सकता है। नंबर फर्स्ट जो है ना वो हो सकता है दैट इज कॉल्ड डोनिक एसिड हो सकता है, ये एस के तौर पर यूज होता है। फॉस्फेट हो सकता है, इसके साथ साथ ये होता है ग्लाइसिरोल हो सकता है, ये ग्लाइसिरोल भी हो सकता है। और ये फिर क्या फंक्शन करते हैं, ये फंक्शन करते हैं मेम्ब्रेन ट्रैफिक क्या चीज है अभी आ जाएगा, इसके ट्रैफिकिंग में हिस्सा लेता है। इसके अलावा सिग्नल ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन क्या चीज है लेटर आ जाएगा। इसके अलावा यानी प्रोलीफरेशन क्या चीज है, और इसके अलावा अपटोसिस यानी एप्टोसिस में भी हिस्सा लेता है। ये नहीं है कि ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है। अब हम यहां से यू कर लेते हैं कि बेसिकली जो लिपिड मैसेंजर है ये बेसिकली क्या चीज होता है। तो इसके थोड़ा सा डेफिनेशन हम यू कर सकते हैं कि ये बेसिकली अ सब्सटेंस व्हिच इज रिलीज्ड, यानी क्या होता है, रिलीज्ड होता है, व्हिच इज रिलीज्ड विद इन सेल। ये सेल में क्या होता है वो, यानी रिलीज विद इन सेल, इसको हम क्या कहते हैं विद इन सेल में ये रिलीज होता है। और ये किस में प्रमोटेड किया था, प्रमोटेड बाय हार्मोन। हार्मोन इसको क्या करता है, प्रमोट करता है। हार्मोन इसको क्या करता है, प्रमोट करते हैं। और फिर ये लाते हैं, कौन से चेंज लाते हैं, ब्रिंग्स करता है कौन सा, रेस्पॉन्स बाय अ सेल, रेस्पॉन्स बाय अ सेल। ये तो इसका डेफिनेशन है, इसको हम देखते हैं डिटेल से। अब आपको पता है, अगर हम थोड़ा सा इस वर्डिंग को देख लेते हैं, प्रोलिफरेशन किसको कहते हैं, इससे मुराद होता है ग्रोथ टिश्यू, यानी ग्रोथ ऑफ टिश्यू कहते हैं इसको, ग्रोथ ऑफ मैं कहता हूं टिश्यू, सेल टिश्यू, या इसको हम कहते हैं सिंपली टिश्यू कहते हैं, ये ग्रोथ ऑफ टिश्यू होता है। इसके अलावा अपटोसिस किसको कहते हैं, अपटोसिस कहते हैं ना प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब एक सेल का मरना आफ्टर लाइफ स्पान के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी 120 दिन के बाद मरते हैं तो ये क्या होगा, ये प्रोग्राम सेल डेथ हो गया। ऐसा नहीं है, एक होता है नेक्रोसिस जो एक्सीडेंटल डेथ होता है, वो नहीं है, ये प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, यानी जो सेल खुद अपनी मर्जी से मर जाता है उसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन को हम सेल कम्युनिकेशन होता है कि एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह होता है, तो अब इसको हम यू लिखते हैं, वो सब्सटेंस जो सेल में रिलीज होता है और वो हार्मोन ने प्रमोट किया है और वो फिर क्या कहते हैं सेल को एक रिस्पॉन्स लेके आते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह होता है। अब हम इन चीजों को देखते हैं और ट्रैफिक कम्युनिकेशन से क्या मुराद है वो भी देख लेते हैं। यू ट्रैफिक कम्युनिकेशन से मुराद है, ट्रैफिक से मुराद होता है कि मेम्ब्रेन के यानी द फ्लो ऑफ मटेरियल बिटवीन एंडोप्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा क्या कहता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिमा इन इनसाइड। देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये क्या है दूसरा सेल है, इसने इस सेल तक मैसेज जो है वो सेंड करना है, तो ये एक केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करते हैं, इसको हम यू से जाहिर करते हैं, इसको हार्मोन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हार्मोन। ये दूसरे सेल तक ये मैसेज लेके आएगा, तो आपको पता है ये फर्स्ट मैसेंजर हो गया। ये कौन सा मैसेंजर है, ये आपके पास फर्स्ट मैसेंजर है, और फर्स्ट मैसेंजर के बाद ये दूसरा जो है ना
ये दूसरा एक और केमिकल सिक्रीट करेगा, जिसको हम अगर यहां पे देखें फॉस्फोलिपिड क्या करे, ये फिर सिक्रीट करता है, जिसका नाम है लिपिड मीडिएटर में आपके पास जो नेम्स मैंने लिखा ये एर्किडोनोमिक एसिड हो सकता है, फॉस्फोटीडेट हो सकता है। ये जब रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं सेकंड, ये सेकंड मैसेंजर है, इसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर का नाम देते हैं। अब इस सेकंड मैसेंजर ने जाना है नेक्स्ट सेल के, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट सेल है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट सेल है। अब इस सेल को ये पैगाम लेके जाएगा कि फर्स्ट मैसेंजर सेकंड मैसेंजर इस सेल को क्या पैगाम ले सकता है कि इस सेल को कह सकते हैं कि आपने ग्रोथ करना है, यानी पॉलीपरेशन करना है, ग्रोथ करना है, या इस सेल को कहेगा कि आपने मरना है, यानी डेथ होना है, डेथ होना है। तो ये और ये एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल ट्रांसडक्शन होता है। और ये कब, ये कहां पे होता है, ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, इसलिए इसको हम ट्रैफिक का वर्ड भी यूज किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसके अलावा ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी इन्वॉल्व है। एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज, फिर उससे मैसेज, इसके दरमियान जो मैसेज का राबिता है सेल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, इसको सेल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ये भी सेल कम्युनिकेशन में भी कौन सा चीज इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है फॉस्फोलिपिड जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये था बेसिक